जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम उत्तराखंड जीके की जो ये महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, जो आजकल के करंट टाइम के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग, उसके हिसाब से क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारा 6वां पार्ट है। इससे पहले 5 टेस्ट सीरीज मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पिथौरागढ़ में स्थित उदयकोट, भाटकोट व डूंगरकोट किलों का निर्माण किस वंश ने कराया था? दोस्तों, पहली चीज पूछी याद रखना कि अगर पूछा जाए कि उदयकोट, भाटकोट और डूंगरकोट किले किस जनपद में स्थित हैं, तो किस जनपद में है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और इसका निर्माण किस वंश ने कराया था? तो खस राजवंश ने कराया था। किसने? खस राजवंश। तो दोस्तों, जो ये खस थे, ये क्या थे? आर्यों के वंशज थे। अगर पूछे खस किसके वंशज थे, तो आर्यों के वंशज थे। ठीक है। अगर पूछा जाए कि खस कौन से काल की क्या थी जनजाति थी, तो गुप्त काल के थे। किस काल के थे? गुप्तकालीन जनजाति थी ये। ठीक है। और महाभारत के अनुसार जो ये खस लोग थे, इन्होंने कौरवों के तरफ से क्या किया था? युद्ध में भाग लिया था। तो यहीं पे खस जाति को थोड़ा सा समझ लो। अगला क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए। दोस्तों, कथन ए दे रहा है कि पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सोर क्षेत्र है। ठीक है, और बिल्कुल सही है। अगर कभी भी पूछा जाए कि पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम क्या है, तो सोर क्षेत्र है। ठीक है। और सोर नाम वास्ते ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। और जो ये सोर नाम है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो वास्ते ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये क्या है? कथन ए भी सही है और कथन ए और आर सही है, और आर ए की क्या करता है? पुष्टि कर रहा है। उसने बोला कि पिथौरागढ़ का नाम क्या है? सोर क्षेत्र है, और सोर की पुष्टि कौन कर रहा है? वास्ते ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी गणेश दत्त समिति का संबंध है। दोस्तों, जो गोस्वामी गणेश दत्त समिति है, गोस्वामी गणेश दत्त समिति का संबंध किससे है? तो वो संबंध है दोस्तों रवाई कांड से, या जो रवाई आंदोलन है उससे है। कब हुआ था? तो दोस्तों 30 मई 1930 को ये आंदोलन कांड हुआ था। ठीक है। और ये किसके खिलाफ हुआ था? तो नरेंद्र शाह ने 1929 में नया वन कानून बनाया था, जिसके खिलाफ रवाई के लोगों ने क्या किया? आज़ाद पंचायत की स्थापना की थी। और ये आज़ाद पंचायत की अगर पूछा जाए कि आज़ाद पंचायत की स्थापना किसने की थी, तो दयाराम रावत जी ने की थी। ठीक है। और इस यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से बैठे लोगों पे गोली चलवा दी थी। किसने? चक्रधर जुयाल ने। चक्रधर जुयाल को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में वहाँ पे गोली किसने चलवाई थी? डायर ने चलवाई थी। और कब हुआ था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। तो ये रवाई कांड समझ लो। अगला क्वेश्चन, राज्य की किस महिला क्रांतिकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया? तो दोस्तों, वो राज्य की कौन सी आंदोलनकारी थी जिसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी किया गया था? वो कुंती वर्मा थी। कौन थी? कुंती वर्मा थी। या क्वेश्चन यहीं पे पूछ सकता है कि कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान किस वर्ष जारी किया गया? तो 1932 में जारी किया गया था। ठीक है। तो यहीं पे तुलसी देवी भी देख लो, इन्होंने एक नारा दिया था, रो नहीं आगे बढ़ो का नारा दिया था। ठीक है। दुर्गा देवी थी। दुर्गा देवी को थकड़ौली के जंगलों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की सजा हुई थी। पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी को थकड़ौली के जंगलों में 1 माह की सजा हुई थी? तो दुर्गा देवी को। और रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया? ये यूकेएसएससी पूछ चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी शासकों को पराजित करके सोने का सिंहासन किस परमार शासक ने छीना था? दोस्तों, वो कौन सा परमार वंश का शासक था जिन्होंने कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन छीना था? तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। पहले ये इसका आंसर देख लो कि अजय पाल ने छीना था। ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अजय पाल ने किस वंश से सोने का सिंहासन छीना था? तो वहाँ पे आंसर याद रखना, कत्यूरी वंश से छीना था। ठीक है। अजय पाल क्या था? परमार वंश का 37वां शासक था।
ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि अशोक ने जिस प्रकार से कलिंग के युद्ध के पश्चात संन्यास ले लिया था, इसी प्रकार अजय पाल ने भी क्या किया था, जो उप्पूगढ़ के गणपति कोप्पू चौहान के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा था, उसके पश्चात राजपाट छोड़कर के गोरख पंथ को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों ये बोला इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। मसूरी गोलीकांड, पहले सुमन सौरभ कविता संग्रह। दोस्तों सुमन सौरभ कविता संग्रह 1937 में प्रकाशित किया गया था, किसका, श्रीदेव सुमन जी का। ठीक है, मसूरी गोलीकांड दोस्तों 1994 में ही हुआ था, अगर पर्टिकुलर पूछे तो 2 सितंबर 1994 को ही हुआ था, ये भी सही है। पर्वतीय राज्य परिषद 1973, ये गलत है दोस्तों इसका आंसर, क्योंकि पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1967 में हुई थी। दया कृष्ण पांडे इसके अध्यक्ष थे, और 1973 में तब जाके इसका नाम बदल करके पृथक पर्वतीय राज्य परिषद किया गया था, और पर्वतीय विकास जन समिति 1950 में ही स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये एक एक क्वेश्चन में 4-4, 5-5 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वप्रथम लीसा कारखाने की स्थापना की गई। दोस्तों अंग्रेजों ने जो सर्वप्रथम जो लीसा कारखाना था वो कहाँ पे स्थापित किया था, तो दोस्तों वो भुआली नैनीताल में स्थापित किया था। और कहाँ पे, भुआली नैनीताल में। और लीसा दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है, चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लीसा टीपने का कार्य कब से शुरू हुआ था, तो 1890 से शुरू किया गया था। ये जो चीड़ है किस प्रकार के वनों का वृक्ष है, तो कोणधारी वनों का वृक्ष है। मैंने आपको उत्तराखंड में वनों के 8 टाइप बताए थे, जहाँ पे मैंने उपोष्ण, उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय, शुष्क, कोणधारी वन, शीतोष्ण कटिबंधीय, उप एल्पाइन, एल्पाइन वन, एल्पाइन झाड़ियाँ और घास के मैदान, और टुंड्रा वनस्पतियाँ, इस प्रकार से बांटा था। अगर आपने नहीं देखा तो उत्तराखंड के वन और वनों के प्रकार नाम से वीडियो बना हुआ है। ठीक है, आप जाकर के देख सकते हो। और ये चीड़ का वृक्ष उत्तराखंड में क्या पाया जाता है, सर्वाधिक, अगर पूछे उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन है, तो चीड़ का वृक्ष है। अगला क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। दोस्तों राज्य के गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो कौन थे दोस्तों, तो वो थे चंडी प्रसाद भट्ट जी। चंडी प्रसाद भट्ट जी। और चंडी प्रसाद भट्ट जी से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कि स्वराज संघ की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों ये 1964 में की गई थी। अगर पूछे कहाँ की गई थी, तो गोपेश्वर में की गई थी। कहाँ पे, गोपेश्वर में की गई थी। वीडियो को लाइक कर लो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्या जा रहा है आपका। और दूसरा क्वेश्चन जो बार बार पूछता है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, तो वो 1982 में दिया गया। आने वाले टाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रीयंत्र टापू घटना में शहीद होने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों जो श्रीयंत्र टापू की घटना है उसमें शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। अगर यह पूछ सकता है कि यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत किस आंदोलन में शहीद हुए थे, तो श्रीयंत्र टापू की घटना में हुए थे, जहां पे शांतिपूर्ण ढंग से पृथक राज्य की मांग के लिए बैठे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। और ये श्रीयंत्र टापू की घटना अगर पूछे कब हुई थी, तो 10 नवंबर 1995 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो श्रीनगर। श्रीयंत्र टापू कहाँ है, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का संपादन किया था। दोस्तों जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का संपादन किया था वो विक्टर मोहन जोशी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी जी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा विक्टर मोहन जोशी जी ने क्या किया था, ये क्या थे, इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था, जिसके पश्चात विक्टर मोहन जोशी बने थे। और इन्होंने क्या किया था, क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी की, अगर पूछे क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो वो विक्टर मोहन जोशी जी के द्वारा की गई थी। जबकि बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने क्या किया, तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका का संपादन किया था। अगर पूछा जाए, इससे पहले यूकेएसएससी पूछ चुका है कि तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका, एलटी वाले पेपर में पूछा था शायद, कि तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कसनी खर्क चमोली में
अच्छा, निम्न में से सुमेलित है दोस्तों, इनमें से कौन सा सुमेलित है? कसनी खर्क चमोली में गलत है दोस्तों, क्योंकि जो कसनी खर्क है वो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और मधमेश्वर के चारों तरफ फैला हुआ बुग्याल है। बागाली खर्क रुद्रप्रयाग में, ये भी गलत है। बागाली खर्क आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अवनी खर्क उत्तरकाशी में, ये भी गलत है। अवनी खर्क आपके कहाँ पे है? चमोली जनपद में स्थित है। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? असत्य है। इसका आंसर है उपयुक्त सभी क्या है? असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कथन 1, गांधी सरोवर चौराबाड़ी ग्लेशियर के समीप है। बिल्कुल सही बात है कि जो गांधी सरोवर है दोस्तों वो चौराबाड़ी ग्लेशियर के समीप है और चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो दोनों के दोनों सही हैं कि जो गांधी सरोवर है वो कहाँ है? जो चौराबाड़ी ग्लेशियर के समीप है, इसीलिए गांधी सरोवर को चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। ठीक है, और चौराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में, तो कथन ए और दो दोनों क्या हैं? सत्य हैं। ठीक है, और इसी गांधी सरोवर में गांधी जी की अस्थियां 1948 में विसर्जित की गई थी। यही गांधी सरोवर है, चौराबाड़ी ताल है, जिसके भूस्खलन से क्या हुआ था, जहाँ पे 16-17 जून 2013 को क्या हुई थी? केदारनाथ आपदा आई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य है दोस्तों। निम्न में कुमाऊं शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विक्रमचंद ने किया था। बिल्कुल सही है कि विक्रमचंद के ताम्रपत्र से ही क्या पता है? सर्वप्रथम कुमाऊं शब्द के प्रयोग की पुष्टि होती है। जाखन देवी मंदिर नागों के निवास की पुष्टि करता है, ये गलत है, क्योंकि जाखन देवी मंदिर क्या करता है दोस्तों? यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। किरातों की भाषा मुंडा थी, ये भी सही है कि जो किरातों की भाषा क्या थी? मुंडा थी। और महाभारत में गंगा के लिए त्रिविक्रमा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो क्या हो गए? ऑप्शन बी और डी क्या है दोस्तों? दोनों असत्य हैं इसमें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, इसलिए मोस्ट फोकस करो इन पे। अगला क्वेश्चन, राज्य की कृषि नीति कब लागू की गई? दोस्तों जो राज्य में कृषि नीति लागू की गई थी वो की गई थी 2011 में। राज्य में कृषि नीति कब लागू की गई? 2011 में दोस्तों राज्य की कृषि नीति को लागू किया गया था। ठीक है, और दोस्तों जो 2010 में था राज्य में इसी किसान रत्न सम्मान की शुरुआत की। अगर पूछा राज्य में किसान रत्न सम्मान की शुरुआत कब की गई, तो 2010 में की गई थी। 2008 में क्या हुई? राज्य की ऊर्जा नीति बनी थी, और 2001 में तो पता नहीं कितनी सारी नीतियां बनी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित है दोस्तों। इनमें से पर्वतीय विकास जन समिति 1950 में, बिल्कुल सही बात है कि जो पर्वतीय विकास जन समिति है 1950 में स्थापित की गई थी। याद रखना, पूछ सकता है कि पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना कब हुई, तो आंसर निकल के आएगा 1950 में। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना पीसी जोशी ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1970 में। ये भी सही है कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना कब हुई? 1970 में। उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना 1988 में। ये भी सही है कि उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना कब की गई? 1988 में की गई। और किसने की थी? तो शोभन सिंह जिन्ना ने की थी। तो सभी उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों? सत्य हो जाएंगे। उपयुक्त सभी क्या हैं? सत्य हैं। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो यार। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड जनजातीय शोध संस्थान एवं सांस्कृतिक केंद्र है। दोस्तों जो उत्तराखंड जनजातीय शोध संस्थान एवं सांस्कृतिक केंद्र है वो आपके देहरादून में स्थित है। कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। और दोस्तों उत्तराज्य में कितनी जनजातियां हैं? 5 जनजातियां हैं, जिनमें से सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है जो आपके उधम सिंह नगर में पाई जाती है। और सबसे छोटी राजी जनजाति है जो कहाँ पे पाई जाती है? पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत जी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों राज्य में गोविंद बल्लभ पंत जी के जन्मदिन को उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर पूछे उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 सितंबर को ये मनाया जाता है। गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो 10 सितंबर 1887 को ग्राम खूंट अल्मोड़ा में हुआ था। और इनके जन्मदिन को क्या मनाया जाता है? उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1914 में प्रेम सभा की स्थापना की थी काशीपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
टोंस नदी का कूमा बुरेला क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो टोंस नदी है उसका जो कूमा बुरेला क्षेत्र है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सीसे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीसे के लिए। टोंस नदी क्या है दोस्तों? राज्य की सबसे पश्चिमी नदी है और ये रूपीन और शूपिन दो जलधाराओं में निकलती है। रूपीन और शूपिन का मिलन कहाँ पे होता है? नैटवान क्षेत्र में होता है और जो नैटवान जल विद्युत परियोजना है वो यहीं पर स्थित है, टोंस नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाडिया हो रखा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है उसकी स्थापना की गई थी दिल्ली में। कहाँ पे की गई थी? दिल्ली में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1968 में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना दिल्ली में की गई थी 1968 में। किसने की थी अगर पूछे तो D.N. वाडिया ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और इसे दिल्ली से देहरादून, इस प्रेजेंट वर्तमान समय में इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है। और इसे दिल्ली से देहरादून कब लाए थे? तो 1976 में लाए थे। कब लाए थे? 1976 में इसे दिल्ली से देहरादून लाए थे। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम वन बंदोबस्त किया था। दोस्तों राज्य में जो प्रथम वन बंदोबस्त किया था हेनरी रैमजे ने किया था। और अगर पूछे राज्य में प्रथम वन बंदोबस्त कब किया गया था तो 1961 को किया गया था। हेनरी रैमजे वही हैं जिन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है, कुमाऊं का राजा कहा जाता है, मुकुट रहित राजा कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों इन उत्तराखंड में सबसे लंबे कार्यकाल वाले कुमाऊं कमिश्नर हैं जिनका कार्यकाल 28 वर्षों का कार्यकाल था। और कब से कब तक था? तो 1856 से 1884 के बीच इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आज तक हमने 120 क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट कवर कर दिया। और आपको पता है हर एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन हैं, तो कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।